जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की पोम की सीरीज़ कर रहे हैं इन दिनों, और चूँकि इंग्लिश का पेपर फ़र्स्ट ईयर का करीब है तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इसको कंप्लीट कर लें। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की जो पोम नंबर 7 है, टाइम्स, आज हम वो करने जा रहे हैं बाय एक्लीसियास्टिस। बेसिकली ये जो पोइम है ये हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बाइबल, एंड दिस पोइम इज़ एट्रीब्यूटेड टूवर्ड सोलोमन। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उनसे ये मंसूब की जाती है। और इस पोइम में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ स्केड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम, कि दुनिया पे आसमान के नीचे अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया है हर चीज़ का एक स्केड्यूल तय है, कब क्या होगा, किस तरह होगा, और मुकद्दर में या चीज़ें लिख दी गई हैं या वैसे अल्लाह ताला ने एक तरीक़ाकार सेट कर दिया है कि इसके अकॉर्डिंग होगी। तो बाइबल में जो है वो भी इसी तरह है। उस आइए देखते हैं कि इस पोम में क्या बताया गया है। पोम पढ़ते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। टाइम्स, वक़्त। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न, हर चीज़ के लिए एक सीज़न होता है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, और आसमान के नीचे जितनी चीज़ें हैं उन सब का एक मकसद है, यानी जितनी चीज़ें पैदा हुई हैं उन सब का एक मकसद है। अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई, पैदा होने का जिस तरह वक़्त तय है और किसी भी इंसान का आके जाने का वक़्त तय है। अ टाइम टू प्लांट, जो प्लांट होने का वक़्त है, कोई भी चीज़ प्लांट करने का वक़्त है। अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड, और जो आपने बोया है उसको उतारने का, तोड़ने का वक़्त तय है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, और हर चीज़ को जो है तोड़ने का, टूट जाने का वक़्त तय है। अ टाइम टू बिल्ट अप, दोबारा तामीर करने का वक़्त तय है। अ टाइम टू वीप एंड टाइम टू डांस, अ टाइम टू वीप, रोने का वक़्त तय है। अ टाइम टू डांस, और खुशी में रक़्स करने का जो वक़्त है वो भी मुतय्यन है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, और ये वक़्त भी तय है कि जो आपके रास्ते में या जिस जगह भी पत्थर आते हैं वो किस तरह दूर फेंके जाएंगे, कास्ट अवे। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और ये वक़्त भी तय है कि जो स्टोन्स हैं उनको किस तरह इकट्ठा करना है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, गले मिलने का वक़्त तय है। एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, और ये वक़्त भी तय है कि आपने कब गले मिलने से इनकार करना है किसी को। अ टाइम टू गेट, हासिल करने का वक़्त तय है कि कहते हैं ना कि वक़्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो जब आपको कुछ मिलना है उसका भी एक वक़्त तय है। अ टाइम टू लूज़, कोई भी चीज़ आपके पास है उसको खोने का वक़्त, जिस तरह एलिज़ाबेथ स्वेल की एक पोम है, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़न्ट हार्ड टू मास्टर, वन आर्ट, वो भी इसी तरह की है कि कोई भी चीज़ अगर खो जाए तो आर्ट ऑफ लूजिंग इज़न्ट हार्ड टू मास्टर के। अ टाइम टू कीप, रखने का वक़्त तय है। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और छोड़ जाने का, ये छोड़ने का वक़्त तय है। अ टाइम टू रेंट, फाड़ने का वक़्त तय है। अ टाइम टू स्यू, सीने का वक़्त तय है। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश रहने का वक़्त तय है। एंड अ टाइम टू स्पीक, बोलने का वक़्त तय है। बेसिकली स्टूडेंट्स, बोलने से और खामोश होने से क्या मुराद है कि थिंक बिफोर स्पीकिंग। कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको खामोश रहना जो है वो बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से आपको बचा सकता है और बहुत सारी सफरिंग से बचा सकता है। और कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप चुप रहते हैं वहाँ पे आपका बोलना। तो व्हाट डज़ इट मीन, और सिग्निफिकेंस ऑफ द पोइम क्या है जी, कि हर चीज़ का एक वक़्त जो है वो तय है। एंड टाइम हैज़ मच सिग्निफिकेंस इन एवरी ह्यूमन लाइफ और अदर लाइफ एज़ वेल। ज़िंदगी में जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने अता कर दी है, जो कुछ बना दिया गया है, वो सब चीज़ों का जो वक़्त है वो तय है। बेसिकली इस पोम के थ्रू जो एक एक्सर्प्ट है वो लिया गया है बाइबल से, इसके थ्रू हमें यही बताने की कोशिश की गई है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पोम
time, so we can say that everything is scheduled according to the specific time, कि जो वक्त तय कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. और इफ़ वी टॉक अबाउट important questions, so I think so the most important question of this poem is what does the poem carry the message, और कह सकते हैं हम कि what is the theme of the poem as well, इसका poem का theme क्या है, central idea क्या है ये. और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एग्जामिनर है वो आपको ये भी पकड़ सकता है, फॉर एग्जांपल अ टाइम टू वीप अ टाइम टू डांस, तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, इन दो लाइंस को पकड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. अ टाइम टू स्पीक, टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश होने का और जो बोलने का वक्त है उससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, इस तरह से वो क्वेश्चन जो है वो आपका पिक कर सकता है. तो स्टूडेंट्स आज की जो पोम है टोटल वो यही है, इसका टोटल जो समरी सम एंड सब्सटेंस एक्सप्लेनेशन वो यही है. उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.